ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। व्याज्य का सुखदेव को अनध्याय का कारण बताते हुए पर्व आदि 60 वायुओं का परिचय देना तथा सनत कुमार सुख को ज्ञानोपदेश। चनन जी कहते हैं, नारद जब पैल आदि ब्राह्मण पर्वत से नीचे उतर आए तब पुत्र से परम बुद्धिमान भगवान व्यास एकांत में मौन भाव से ध्यान लगाकर बैठ गए। उस समय आकाशवाणी ने पुत्र सहित व्यास को संबोधित करके कहा, वशिष्ठ कुल में उत्पन्न महर्षि व्यास, इस समय वेद ध्वनि क्यों नहीं हो रही हैं? आप अकेले कुछ चिंतन करते हुए से शुभ साफ ध्यान क्यों लगाए क्यों बैठे हो? इस समय वेदोच्चारण की ध्वनि से रहित होकर यह पर्वत सुशोभित नहीं हो रहा है। अर्थ भगवान अपने वेदज्ञ पुत्र के साथ परम प्रशंसित हो सदा वेदों का स्वाध्याय करो। आकाशवाणी द्वारा उच्चारित यह वचन सुनकर व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी के साथ वेदों की आवृत्ति आरंभ कर दी। दिव्य श्रेष्ठ वे दोनों पिता पुत्र दीर्घ काल वेदों का पारायण करते रहे। इसी बीच में एक दिन समुद्र की हवा से प्रेरित होकर बड़े जोर की आंधी उठी। इससे अनध्याय का हेतु समझकर व्यास जी ने पुत्र को वेदों के स्वाध्याय से रोक दिया। तब उन्होंने पिता से पूछा, भगवान, ये इतने जोर की हवा क्यों उठी थी? वायुदेव की यह सारी श्रेष्ठता आप बताने की कृपा करें। सुखदेव जी की यह बात सुनकर व्यास जी अनध्याय के निमित्त स्वरूप वायु के विषय में इस प्रकार बोले, बेटा, आपको दिव्य दृष्टि उत्पन्न हुई है। आपका मन सर्वत्र निर्मल है। आप तमोगुण तथा रजोगुण से दूर एवं सत्य में प्रतिष्ठित हुए हो। अर्थ अपने हृदय में वेदों का विचार करके स्वयं ही बुद्धि द्वारा अनध्याय के कारण रूप वायु के विषय में आलोचना करो। पृथ्वी और अंतरिक्ष में जो वायु चलती हैं उसके 60 मार्ग हैं, जो धूम तथा गर्मी से उत्पन्न बादल समूह और ओलों का इधर से उधर ले जाता है। वह प्रथम मार्ग में प्रवाहित होने वाला प्रवाह नामक प्रथम वायु है, जो आकाश में रस की मात्रा और बिजली आदि की उत्पत्ति के लिए प्रकट होता है। वह मान तेज से संपन्न द्वितीय वायु आवा नाम से प्रसिद्ध है और बड़ी भारी आवाज़ के साथ बैठा है, जो सदा सोम सूर्य आदि ज्योतिर्मय ग्रहों का उदय एवं उद्भव करता है। मनुष्य पुरुष शरीर के भीतर जिसे उदाहरण कहते हैं, जो चारों समुद्र से जल ग्रहण करता है और उसे ऊपर उठाकर जीमूतों को देता है तथा जीमूतों को जल से शुद्ध करके उन्हें पर्जन्य के हवाले करता है। वह मान वायु उद्दत कहलाता है, जिससे प्रेरित होकर अनेक प्रकार के नीले में गड्ढा बांधकर जल बरसाना आरंभ करते हैं तथा जो देवताओं के आकाश मार्ग से जाने वाले विमानों को स्वयं ही वहन करता है। वह पर्वतों का मान मर्दन करने वाला चतुर्थ वायु सवर नाम से प्रसिद्ध है, जो रुक्ष भाव से वेग पूर्वक बहकर वृक्षों को तोड़ता है और उखाड़ फेंकता है तथा जिसके द्वारा संगठित हुए प्रलयकालीन मेघ बला संज्ञा धारण करते हैं, जिनका संचलन भयानक उत्पात लाने वाला है तथा जो अपने साथ मेघों की घटाएं लिए चलता है। वह अत्यंत वेगवान पंचम वायु विभव कहा गया है, जिसके आधार पर आकाश में दिव्य जल प्रवाहित होते हैं, जो आकाश गंगा के पवित्र जल को धारण करके स्थित और जिसके द्वारा दूर से ही प्रतीत होकर शस्त्रों किरणों के उत्पत्ति स्थान सूर्यदेव एक ही किरण से युक्त प्रतीत होते हैं, जिनसे यह पृथ्वी प्रकाशित होती है तथा अमृत की दिव्य निधि चंद्रमा का भी जिससे पोषण होता है। उस सत्य वायु का नाम परिवह है। वह संपूर्ण विजयशील तत्वों में श्रेष्ठ है, जो अंतकाल में संपूर्ण प्राणियों के प्राणों को शरीर से निकालता है, जिसके इस प्राण निष्कासन रूप मार्ग का मृत्यु तथा व्यवस्वत यम अनुगमन मात्र करते हैं। सदा अध्यात्म चिंतन में लगी हुई शांत बुद्धि के द्वारा भलीभांति विचार या अनुसंधान करने वाली ध्यानाभ्यास परायण पुरुषों को जो अमृत तत्व देने में समर्थ है, जिसमें स्थित होकर प्रजापति 10 के 10,000 पुत्र बड़े वेग से संपूर्ण दिशाओं के अंत में पहुंच गए और तथा जिससे वृष्टि का जल तिरोहित होकर वर्षा बंद हो जाती है। वह सर्वश्रेष्ठ सप्तम वायु प्रवाह नाम से प्रसिद्ध है। उसका अतिक्रमण
अतिक्रमण करना सबके लिए कठिन है। इस प्रकार ये 60 मरुदगण दिति के परम 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 अद्भुत पुत्र है। इनकी सर्वत्र गति है। ये सब जगह जगह विचरते रहते हैं, किंतु बड़े आश्चर्य की बात है कि उस वायु के वेग से आज ये पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय भी सहसा काँप उठा। बेटा, यह वायु भगवान विष्णु का निश्वास, जब कभी सहसा वह निश्वास वेग से निकल पड़ता है, उस समय सारा जगत व्यथित हो उठता है। इसीलिए ब्रह्म बेटा पुरुष प्रसन्न वायु आंधी चलने पर वेद का पाठ नहीं करते। वेद भी भगवान का निश्वास ही है। उस समय वेद पाठ करने पर वायु को शोभ प्राप्त होता है। अन्य अध्याय के विषय में यह बात कहकर पराशर नंदन भगवान व्यास अपने पुत्र सुखदेव से बोले, अब आप वेद पाठ करो। यो कहकर वे आकाश गंगा के तट पर गए। जब व्यास जी स्नान करने चले गए, तब ब्रह्म बेटाओं में से सुखदेव जी वेदों का स्वाध्याय करने लगे। वे वेद और वेदांगों के पारंगत विद्वान थे। नारद जी व्यास पुत्र सुखदेव जी जब स्वाध्याय में लगे हुए थे, इसी समय वहाँ भगवान सनत कुमार एकांत में उनके पास आए। व्यास नंदन सुख ने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी का उठकर स्वागत सत्कार किया। विपेंद्र तत्पश्चात ब्रह्म बेटाओं में से सनत कुमार जी ने सुखदेव जी से कहा, माँ बाप माँ तेजस्वी व्यास पुत्र क्या कर रहे हो? सुखदेव जी बोले, ब्रह्म कुमार, इस समय मैं वेदों के स्वाध्याय में लगा हूँ। मेरे किसी अज्ञात पुण्य के फल से आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। अर्थ माँ बाप, मैं आपसे किसी ऐसे तत्व के विषय में पूछना चाहता हूँ जो मोक्ष रूपी पुरुषार्थ का साधक हो। अर्थ आप कृपा पूर्वक बतावे, जिससे मुझे भी उसका ज्ञान हो। सनत कुमार जी ने कहा, ब्राह्मण विद्या के समान कोई नेत्र नहीं, सत्य के तुल्य कोई तपस्या नहीं है, राग के समान कोई दुख नहीं है और त्याग के सदस्य कोई सुख नहीं है। पाप कर्म से दूर रहना, सदा पुण्य का संचय करते रहना, सारे पुरुषों के बर्तावों को अपनाना और उत्तम सदाचार का पालन करना, ये सर्वोत्तम श्रेय का साधन है। जहाँ सुख का नाम भी नहीं है, ऐसे मानव शरीर को पाकर जो विषयों में आसक्त होता है, वह मोह में डूब जाता है। विषयों का सुयोग दुख रूप है, वह कभी दुख से छुटकारा नहीं दिला सकता। आसक्त मनुष्य की बुद्धि संचल हो जाती है और मोह जाल का विस्तार करने वाली होती है। जो उस मोह जाल से गिर जाता है, वह इस लोक और परलोक में भी दुख का भी भागी होता है। जो अपना कल्याण चाहता हो, उसे सभी उपायों से काम और क्रोध को काबू में करना चाहिए, क्योंकि वे दोनों दोष मनुष्य के श्रेय का विनाश करने के लिए उद्यत रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि तप को, क्रोध को, संपत्ति को, दास से, विद्या को मान अपमान से और अपने को प्रमाद से बचावे। क्रूर स्वभाव का परित्याग सबसे बड़ा धर्म है। क्षमा सबसे मान बल है। आत्मज्ञान सर्वोत्तम ज्ञान है और सत्य ही सबसे बढ़कर हित का साधन है। सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ है, किंतु हितकारक बात कहना सत्य से भी बढ़कर है। जिससे प्राणियों का अत्यंत हित होता हो, उसी को मैं सत्य मानता हूँ। जो नए कर्म आरंभ करने का संकल्प छोड़ चुका है, जिसके मन में कोई कामना नहीं, जो किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता तथा जिसने सब कुछ त्याग दिया है, वही विद्वान है और वही पंडित है। जो अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा अनासक्त भाव से विषयों का अनुभव करता है, जिसके अंतम कर्म में सदा शांति विराजती है, जो निर्विकार एवं एकाग्रचित्त है तथा जो आत्मीय कहलाने वाले शरीर और इंद्रियों के साथ रहकर भी उनसे एकाकार न होकर विलक्षण ही रहता है, वह सब बंधों से छूटकर शीघ्र ही परम कल्याण प्राप्त कर लेता है। मुने, जिसकी किसी भी प्राणी की ओर दृष्टि नहीं जाती, जो किसी का स्पर्श तथा किसी से बातचीत नहीं करता, उसे मान श्रेय की प्राप्ति होती है। किसी भी जीव की इच्छा न करे, सब प्राणियों के साथ मित्रता पूर्वक बर्ताव करे, इस मंत्र अथवा शरीर को लेकर किसी के साथ बैरभाव न करे। जो आत्म तत्व का ज्ञाता तथा मन को वश में रखने वाला है, उसे चाहिए कि किसी भी वस्तु का संग्रह न करे, मन में पूर्ण संतोष रखे, कामना तथा सफलता को त्याग दे। इससे परम कल्याण की सिद्धि होती है। जिन्होंने भोगों का परित्याग कर दिया है, वे कभी शोक में नहीं पड़ते। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भोग शक्ति का त्याग करना चाहिए। जो किसी से भी पराजित न होने वाले परमात्मा को जितना चाहता हो, उसे तपस्वी, जितेंद्रिय, मननशील, संयतशील तथा संपूर्ण विषयों में अनासक्त होना चाहिए। जो ब्राह्मण त्रिगुणात्मक विषयों में आसक्त न होकर सदा एकांत वास करता है, वह बहुत शीघ्र सर्वोत्तम सुख मोक्ष प्राप्त कर लेता है।
हैं। मुने जो मैथुन में सुख समझने वाले प्राणियों के बीच में रहकर भी स्त्रियों से रहित अकेले रहने में आनंद मानता है, उसे ज्ञानानंद से तप्त समझना चाहिए। जो ज्ञानानंद से पूर्ण तप्त है वह शोक में नहीं पड़ता। जीव सदा कर्मों के अधीन रहता है। वह शुभ कर्मों से देवता होता है और शुभ और अशुभ दोनों के आचरणों से मनुष्य योनि में जन्म पाता है तथा केवल अशुभ कर्मों से पशु पक्षी आदि नीच योनियों में जन्म ग्रहण करता है। उन योनियों में जीव को सदा जरा मृत्यु तथा नाना प्रकार के दुखों का शिकार होना पड़ता है। इस प्रकार संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी संताप की आग में पकाया जाता है। यहाँ विभिन्न वस्तुओं के संग्रह परिग्रह की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संग्रह से मान दोष प्रकट होता है। रेशम का कीड़ा अपने संग्रह के कारण ही बंधन में पड़ता है। स्त्री पुत्र आदि कुटुंब आसक्त रहने वाले जीव उसी प्रकार कष्ट पाते हैं जैसे जंगल के बूढ़े हाथी तालाब के डल में फंसकर दुख भोगते हैं। जैसे मान जाल में फंसकर पानी के बाहर आए हुए मत्स्य तड़पते हैं, उसी प्रकार स्नेह जाल में फंसकर अत्यंत कष्ट उठाते हैं। वे इन प्राणियों की ओर दृष्टिपात करो। कुटुंब पुत्र स्त्री शरीर और द्रव्य का संग्रह ये सब कुछ पराया है, सब अनित्य हैं। यहाँ अपना क्या है, केवल पुण्य और पाप। अर्थ परमात्मा की प्राप्ति के लिए विद्या क्रम पवित्रता और अत्यंत विस्तृत ज्ञान का सहारा लिया जाता है। जब अर्थ की सिद्धि परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो मनुष्य मुक्त हो जाता है। गांव में रहने वाले मनुष्य की विषयों के प्रति जो आसक्ति होती है वह उससे बांधने वाली रस्सी के समान है। पुण्यात्मा पुरुष उस रस्सी को काट कर आगे परमात्मा के पथ पर बढ़ जाते हैं, परंतु पापी जीव उसे नहीं काट पाते। ये संसार एक नदी के समान है। रूप इसका किनारा, मन स्रोत, स्पर्श दीप और रस ही प्रवाह है। गंध इस नदी का कीचड़, शब्द जल और स्वर्ग रूपी दुर्गम घाट है। इस नदी को मनुष्य शरीर रूपी नौका की सहायता से पार किया जा सकता है। समा इसको देखने वाले डांड और ड्रम इसको स्थिर करने वाले संलग्न हैं। विषय शक्ति के त्याग रूपी शीघ्रगामी वायु द्वारा ही इस नदी को पार किया जा सकता है। इसीलिए आप कर्मों से निवृत्त, सब प्रकार के बंधनों से मुक्त, सर्वज्ञ सर्वविजयी शीत तथा भाव अभाव से रहित हो जाओ। बहुत से ज्ञानी पुरुष संयम और तपस्या के बल से नवीन बंधनों को उच्छेद करके नित्य सुख देने वाली आवाद सिद्धि मुक्ति को प्राप्त हो चुके हैं। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।